आप दिख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के सदर प्रखंड के दियरा क्षेत्र में गंडक नदी का लगातार हो रहा कटाव सैकड़ों परिवारों के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है। अपनी जमीन और घर खो चुके कई गांव के लोग आज भी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं। कटाव की मार झेल रहे इन पीड़ित परिवारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक पात्र परिवार को 3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। इसी क्रम में सदर प्रखंड प्रशासन तेजी से जमीन आवंटन का कार्य आगे बढ़ा रहा है। सदर एसडीओ अनिल कुमार के अनुसार कई परिवारों को जमीन आवंटित कर दी गई है और शेष प्रभावित की सूची सर्वे के बाद तैयार की जा रही है। उद्देश्य है कि सभी कटाव पीड़ितों को सुरक्षित और अस्थायी आवास का विकल्प उपलब्ध कराया जा सके। हालांकि जमीन मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में परिवार अभी भी बांध किनारे बनी अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर हैं। विशनपुर गांव के पास बने इन शिविरों में रहने वाले लोगों का कहना है कि जमीन तो मिल गई, लेकिन घर बनाने के लिए आर्थिक सहयोग और मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। बिना बिजली, पानी और आधारभूत संरचना की वे नई जमीन पर तुरंत बस नहीं सकते। कटाव से हर साल उजड़ रहे परिवार अब अस्थायी समाधान की उम्मीद में है। जमीन आवंटन की प्रक्रिया की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन पूर्ण पुनर्वास की राह अभी भी काफी लंबी दिखाई देती है। गोपालगंज शहर के स्टेशन रोड क्षेत्र में आपसी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जब कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार स्टेशन रोड निवासी उपेंद्र सिंह के पुत्र किशन कुमार और कुछ युवकों के बीच लंबे समय से आपसी विवाद चला आ रहा था। मंगलवार को विवाद फिर से भड़क गया और दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान कुछ हमलावरों ने चाकू निकालकर किशन कुमार पर वार कर दिया और उसे घायल कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल किशन का बयान दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। स्टेशन रोड की स्थानीय लोग लगातार बढ़ रही अपराधी घटनाओं को लेकर चिंता जता रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। गोपालगंज के माझागढ़ थाना क्षेत्र के दानापुर मोड़ के पास शनिवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल देखा गया। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के अनुसार दानापुर गांव निवासी राजू अंसारी का 14 वर्षीय पुत्र साहिल रजा अपने 19 वर्षीय दोस्त महमूद अंसारी के साथ बाइक से दानापुर मोड़ पर सामान खरीदने जा रहा था। इसी दौरान NH 27 पर गोपालगंज की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत दोनों को माझा PSC पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सदर अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने साहिल रजा को मृत घोषित कर दिया, जबकि महमूद का इलाज जारी है। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर ट्रक और चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने NH 27 पर तेज रफ्तार वाहनों पर रोक लगाने और उचित यातायात व्यवस्था की मांग की है, ताकि ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। गोपालगंज में ठंड का असर तेज होते ही सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। तापमान में गिरावट और पछुआ हवा के कारण लोगों में मौसमी बीमारियों की चपेट में आने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इमरजेंसी वार्ड में सबसे अधिक बुजुर्ग और बच्चे पहुंच रहे हैं, जिन्हें जोड़ों का दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो रही हैं।
चिकित्सकों का कहना है कि ठंड में पुरानी बीमारियां भी उभरने लगती हैं, जिससे मरीजों की संख्या और बढ़ जाती है। अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्पताल पूरी तरह सतर्क है। इमरजेंसी वार्ड में आवश्यक दवाएं, उपकरण और अतिरिक्त मेडिकल स्टाफ उपलब्ध करा दिया गया है ताकि किसी मरीज को उपचार में परेशानी न हो। गंभीर मरीजों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और जरूरत के मुताबिक तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। चिकित्सकों ने लोगों को ठंड में सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अत्यधिक ठंड में बाहर निकलने से बचें, गर्म कपड़ों का उपयोग करें और खान पान पर विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ सकती है, इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। आपके सपनों के घर को चाहिए परफेक्ट लुक, तो याद रखिए मौर्या ट्रेडर्स, जहां मिलेगा सोमानी के हर रेंज, हर क्वालिटी और हर बजट का शानदार कलेक्शन। टाइल्स, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग्स, मार्बल और ग्रेनाइट का थोक और खुदरा दोनों में सबसे बेहतर दाम और भरोसेमंद क्वालिटी। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। सोमानी ऑथोराइज्ड डीलर, मौर्या ट्रेडर्स, मौर्या कॉम्प्लेक्स, अरार मोड़, नियर कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपने घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑटो में देसी शराब ढो रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई कुचायकोट थाना क्षेत्र के बथनाकुट्टी NH 27 के पास की है, जहां उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर ऑटो को रोककर तलाशी ली। ऑटो से 15 कार्टून देसी शराब बरामद की गई, जिसकी कुल मात्रा 100 लीटर बताई जा रही है। वहीं ऑटो रिक्शा को भी जब्त कर लिया गया है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तस्करों में गाड़ी का चालक ओम प्रकाश उत्तर प्रदेश के तरिया सुजान क्षेत्र का निवासी है, जबकि दूसरा आरोपी मनीष कुमार शाह गोपालपुर थाना क्षेत्र के बनकटा का रहने वाला है। दोनों तस्कर शराब को गोपालगंज शहर में खपाने की फिराक में थे। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे लंबे समय से शराब तस्करी से धंधे से जुड़े हुए हैं। उत्पाद विभाग की टीम ने पूछताछ पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विभाग का कहना है कि जिले में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। माजागर प्रखंड में शनिवार को विभागीय निर्देशानुसार सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर THR टेक होम रेशन का वितरण किया गया। प्रखंड अंतर्गत संचालित 250 आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विकास परियोजना पदाधिकारी विनीत कुमार के नेतृत्व में लाभार्थियों के बीच राशन उपलब्ध कराया। जानकारी के अनुसार THR के तहत 6 माह में से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को सूखा राशन दिया गया। प्रत्येक केंद्र पर वितरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर गठित निगरानी टीम भी मौजूद रही। टीम ने पूर्व में जारी सूचना के अनुसार सभी लाभार्थियों की जांच कर वितरण प्रक्रिया का निरीक्षण किया। समाचार प्रेषण तक किसी भी केंद्र से अनियमितता की शिकायत सामने नहीं आई। अधिकारियों का कहना है कि THR वितरण का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना है, ताकि कुपोषण की समस्या को कम किया जा सके। स्थानीय लोगों ने सेविकाओं के कार्य को सराहना करते हुए कहा कि नियमित रूप से मिलने वाला ये राशन ग्रामीण परिवारों के लिए बड़ी सहूलियत साबित होता है। जिला प्रशासन ने आगे भी इसी तरह पारदर्शिता के साथ वितरण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। माजागर थाना परिसर में शनिवार को अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद से जुड़े कुल 7 मामलों की सुनवाई की गई, जिनमें से 4 मामलों का निष्पादन, स्थल निरीक्षण और राजस्व कर्मचारी की रिपोर्ट के आधार पर दोनों पक्षों की मौजूदगी में कर दिया गया। शेष 3 मामलों में सुनवाई के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की गई। जानकारी के अनुसार माझा अंचल के विभिन्न क्षेत्रों से भूमि विवाद संबंधी 7 शिकायतें
जनता दरबार के लिए पंजीकृत हुई हैं। राजस्व कर्मचारी शशि भूषण सिंह द्वारा जांच कर तैयार की गई रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 4 मामलों का समाधान किया गया। जनता दरबार में पहुंचे लोगों ने समय पर सुनवाई और त्वरित निष्पादन की सराहना की। अंचलाधिकारी ने बताया कि जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना है, ताकि वे बार बार कार्यालय के चक्कर न लगाएं। 3 लंबित मामलों में दोनों पक्षों से दस्तावेज और अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जनता दरबार के दौरान अंचल कर्मी श्यामदेव माझी ने बताया कि प्रशासन लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम के समय थाना के एएसआई ओम प्रकाश भी मौजूद रहे। गोपालगंज में आगामी 13 दिसंबर 2025 को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के नए भवन स्थित सभागार में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती गीता गुप्ता के निर्देश पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आनंद कुमार त्रिपाठी ने की, जिसमें सीजीएम स्तर तक के सभी न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में न्यायिक अधिकारियों को अपने अपने न्यायालयों से अधिकाधिक वादों को चिन्हित करने, संबंधित पक्षकारों को समय पर नोटिस तामीला कराने तथा पैरालीगल वॉलंटियर के माध्यम से नोटिस तैयार करवाने के निर्देश दिए गए। लक्ष्य ये है कि चिन्हित मामलों को प्री सिटिंग के जरिए सुनवाई योग्य बनाकर लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निष्पादन कराया जा सके। बैठक में एसीजीएम 6 अजय कुमार, एसीजीएम 16 पल्लवी मौर्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे अपने अपने न्यायालयों से अधिकाधिक मामलों को लोक अदालत में निस्तारण हेतु तैयार करेंगे, ताकि न्यायिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ सके। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।